Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Beta, today we are going to discuss something more and we are going to cover our remaining topic, the main topic, that is I have a dream. Beta, before that we will discuss how to study. Again you can say it's a reading method, study technique. Then we will move on I have a dream, and then we will look at then another difference between American and British English. Beta, first of all, how to study mean ke as a student which things can help us for improving our memory or for the preparation of papers or examination point of view. First of all, beta, try to concentrate on your lectures, on your topic. सबसे पहला काम जो बेटा आपने करना है वो क्या है? कंसंट्रेशन है. विदाउट कंसंट्रेशन यू कैन नॉट अचीव समथिंग. अब कंसंट्रेशन आप कैसे करेंगे बच्चे? कंसंट्रेशन के लिए जिसको फोकस कहते हैं, एक चीज तो ये माइंड में रखें बेटा, हम एक वर्ड यूज करते हैं जीरो लाइन थ्योरी. जीरो लाइन थ्योरी, जीरो लाइन मीन कि आपका करंट लेवल जो भी है, मे भी आपने कुछ स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ हो, आई हैव अ ड्रीम, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो खुद से आपने रीडिंग कर ली हो, लेकिन आपने अपने आप को जीरो लाइन पे कंसीडर करना है. जीरो लाइन का बच्चे इसको यूं समझें कि ये जीरो है, इसको मैं 10 करता हूं, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. अब आपका करंट लेवल जो भी है, आपकी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी है, आप 30 पे हैं, 40 पे हैं, 50 पे हैं, 70, 80 एंड सो ऑन. लेकिन आप करंटली जब कोई भी लेक्चर सुने, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर सुने, चाहे वो अभी ऑनलाइन है या लाइव है क्लासेस में, तो आप कोशिश करें जीरो पे रहें. जीरो पे रहने का क्या मतलब है कि आपके जो एक माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता. बेशक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जब आप जीरो लाइन के अकॉर्डिंग बैठेंगे क्लास में तो फिर नया डेटा आएगा, नई चीजें आपके पास आएंगी. अभी तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, तो अब इसमें स्पेस नहीं है, ये इधर है, थोड़ी सी स्पेस है, ये है, मैं लिख सकता हूं और नहीं लिख सकता. तो बिल्कुल अगर ब्लैंक व्हाइट बोर्ड है तो इस पे मैं लिख सकता हूं. तो आप भी जब लेक्चर सुने किसी भी सब्जेक्ट का, तो अपने आप को ब्लैंक रखें ताकि नया डेटा, नई इंफॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट को बच्चे अब लर्न कर सकें. तो इसके लिए कंसंट्रेशन के लिए एक तो आप जीरो लाइन पे रहें बच्चे, और उसके अलावा आप क्या करें? नोट टेकिंग और मेकिंग, कि जो भी लेक्चर आप सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप नोट्स भी लें. मतलब आप इंग्लिश की हम टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास बच्चे टेक्स्ट जब रीडिंग आप करेंगे तो बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक आपके सामने होनी चाहिए. आप लेक्चर सुन रहे हैं, बुक आपके सामने है, तो साथ साथ आप क्या करें? डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर आता है बच्चे उसको हाईलाइट करें. तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, तो इससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा बच्चे? एनहांस होगा, इंप्रूव होगा. सेकंड, कोशिश करें बच्चे को रिलेशन, कि चीजों को रिलेट करके देखें. जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, जिस वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग आपके माइंड में नहीं रहता, कोई या स्पेलिंग माइंड में नहीं रखते, तो उसका कोई रिलेट करने, उसका कोई रिलेशन बनाने, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं बच्चे, मेमोरी एड्स और निमोनिक्स. निमोनिक्स भी प्रोनाउंस करते हैं, निमोनिक्स. अब ये क्या है बच्चे? इसकी सिंपल एग्जांपल ये आई थिंक हर स्टूडेंट को पता है, फैन बॉयज, कि जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए या उनको बच्चे माइंड में रखने के लिए हमने फाइन बॉयज का एक निमोनिक्स यूज किया हुआ है. अब F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नो, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर येट, S स्टैंड फॉर सो. अब फैन बॉयज आपको पता है, तो इससे रिलेटेड ये जितनी भी कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो अब ये याद करना आसान है बच्चे. तो इस तरह चीजों के आप क्या करें? कोई मेमोरी एड्स बना लें, उनको रिलेट कर लें जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा बच्चे स्टडी करने में. जो थर्ड माइंड में रखें बच्चे स्टडी के लिए, वो क्या है? कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन. अनफॉर्चुनेटली बेटा हमारा डायलेमा है ये कि हम इसको बिल्कुल कवर ही नहीं करते, इसकी तरफ जाते ही नहीं. ये बहुत कम कन्वर्सेशन और डिस्कशन. अब इसके लिए आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेटा, लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, क्लास पे मिलते हैं, आप लेक्चर सुने और जो कन्वर्सेशन है, जो डिस्कशन है, वो क्यूरी सेशन में करें.
वो कन्वर्सेशन डिस्कशन टीचर के साथ करें, पीयर कन्वर्सेशन करें, डिस्कशन करें, इसके साथ आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होगी बच्चे। तो चीजों को जो कॉन्सेप्ट आपने ले लिया उसकी पहले ये कंसंट्रेशन, नोट टेकिंग, फिर कोरिलेशन के बाद फिर उसको डिस्कस भी करें। नेक्स्ट क्या है बेटा, शेयरिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कुछ आपने लर्न कर लिया है उसको आप शेयर करें, एटलीस्ट 3 पर्सन्स के साथ आप उसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर करें, जैसा कैसा जो भी जिस लेवल, जो भी आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको शेयर करें। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, चीजें आपके माइंड से स्किप नहीं होंगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे, अप्लाई। अप्लाई अब क्या है, ट्राई आउट, उसको अप्लाई करें, उसको प्रैक्टिकली करें। यहां पे अगेन हम लैग करते हैं बच्चे के, सपोज अगर आपने इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ऐसे राइटिंग आपने सीख ली एक लेक्चर में, रिपोर्ट राइटिंग आपने सीख ली, कंप्रीहेंशन प्रेसी राइटिंग आपने सीख ली, तो आप ऐसे लिखें। आज तक मेरा बेटा कोई भी ऐसे ड्राइवर नहीं बना ड्राइविंग सीट पे बैठे बगैर। उसको जितने मर्जी लेक्चर्स देते रहे, आप ऐसे ड्राइविंग करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, लेकिन उस वक्त तक वो ड्राइवर नहीं बनेगा जब तक ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेगा। आपका भी जो भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है बच्चे, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी बच्चे। तो ये 5 पॉइंट्स एक जनरल बच्चे में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई भी सब्जेक्ट है, ये अगर आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको क्या करेंगी बच्चे, प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। नाउ बेटा अब हम आते हैं अपने जो मेन हमारा टॉपिक है, आई हैव अ ड्रीम, उसकी बुक रीडिंग पे। तो आप आए पेज 41 बेटा, बुक पेज 41 ओपन करेंगे जी। ओके बेटा, वी वर रीडिंग और स्टडिंग अबाउट आई हैव अ ड्रीम। I Have a Dream is a speech by Martin Luther King. Martin Luther King was the most charismatic leader in American history. He was the leader of Negro और black people. तो इनकी स्पीच को बेटा हम रीड कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पेज 41, थर्ड पैराग्राफ। इन अ सेंस, अब इससे पहले वो क्या कह रहे थे बेटा कि इसको अगर थोड़ा सा देखें कि So we have come here, जो लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था, so we have come here today to dramatize an appalling condition, कि आज हम इस लोकेशन में, इस एरिया में आए हैं इस सिचुएशन को ड्रामेटाइज करने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को आपको रियलाइज करवाने के लिए। तो इसके बाद अब वो क्या कहते हैं बच्चे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन अ सेंस मीन इन अ परसेप्शन, इन अंडरस्टैंडिंग, इसको कहेंगे। फिर इसका मफहूम ये है, इसका मतलब ये है क्या जी, वी हैव कम टू अवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक, कि हम अपनी नेशन के, अपने मुल्क के कैपिटल में आए हैं। किस मकसद के लिए आए हैं? चेक को कैश करवाने के लिए आए हैं। कौन सा चेक? व्हेन द आर्किटेक्ट्स ऑफ अवर रिपब्लिक wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. अब आर्किटेक्ट्स क्या है बच्चे? डिफरेंट मीनिंग है। आर्किटेक्ट्स मीन इंजीनियर्स, मास्टरमाइंड, इंजीनियर्स, मास्टरमाइंड। इसको बच्चे आप प्लानर्स भी कह सकते हैं, प्लानर्स जो प्लान करते हैं। और इसको अगर जनरली कहें तो इसको आप फोरफादर भी कह सकते हैं, फोरफादर, जिसको अबाव अजदाद कहते हैं। कि आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर रिपब्लिक मीन कंट्री, रोड द मैग्निफिशेंट मीन बेटा ग्रेट, ग्रैंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैग्निफिशेंट वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन बच्चे ऑर्डिनेंस, जिसको हम आइन कहते हैं उर्दू में। क्या कहते हैं बेटा? आइन। और ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस मीन रिलेटिंग टू वेपन, ये जिसको असले से रिलेटेड है, जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये तो असले से, ये ऑर्डिनेंस क्या है बेटा? ये आइन है। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे? वर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन मीन अनाउंसमेंट, इंडिपेंडेंस मीन फ्रीडम। अब मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं व्हेन द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर रिपब्लिक रोट, कि जब हमारे जो आर्किटेक्ट्स थे, हमारी कंट्री के जो इंजीनियर्स थे, जो फोरफादर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, जो प्लानर्स थे, उन्होंने लिखा। क्या लिखा? मैग्निफिशेंट वर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा मैग्निफिशेंट वर्ड्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स में, ग्रैंड वर्ड्स में।
और क्या उन्होंने डिक्लेयर किया जी, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने इंडिपेंडेंस को भी डिक्लेयर किया, फ्रीडम की अनाउंसमेंट भी की। किसने? हमारे फोरफादर्स ने। दे वर साइनिंग अ प्रोमिसरी नोट। साइनिंग बेटा ये इंडोर्सिंग, हैव अ सिग्नेचर। प्रोमिसरी नोट मीन अ रिटन प्रॉमिस। प्रोमिसरी नोट मीन अ रिटन प्रॉमिस, एग्रीमेंट, अ रिटन प्रॉमिस, एग्रीमेंट। अब मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि वो जो आर्किटेक्ट्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, वो एक एग्रीमेंट भी साइन कर रहे थे, विच एवरी अमेरिकन वॉज टू फॉल हेयर। अब फॉल का डिफरेंट मीनिंग है बच्चे। फॉल जो जहां पे ज्यादा सूट करेगा, बिकम, और ये हेयर क्या है बच्चे? रिसीवर, रिसीवर, सक्सेसर, जिसको हम वारिस कहते हैं, लीगल रिसीवर और सक्सेसर के जो वो प्रोमिसरी नोट उन्हें वो साइन कर रहे थे, उस प्रोमिसरी नोट का, उस एग्रीमेंट का हर जो अमेरिकी है वो इसका वारिस है। हर जो अमेरिकन जो हैं, वो चाहे ब्लैक हैं चाहे वो व्हाइट पीपल हैं, वो इसको ओन कर रहे हैं, उन्होंने ओन किया, वो उसके वारिस थे। इन दिस नोट वॉज, सॉरी, दिस नोट वॉज अ प्रॉमिस। नोट मीन अगेन मेमोरेंडम, प्रॉमिस, इसको लेटर कह लें कि वो जो नोट था, जो वो मेमोरेंडम था, वो एक प्रॉमिस था। वॉज अ प्रॉमिस दैट ऑल मैन वुड बी गारंटीड, ऑल मैन, ऑल पीपल, जितने भी यहां पे लोग हैं उनको गारंटी दी जाएगी। गारंटी मीन श्योरिटी, श्योरिटी। द अनएलियनेबल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अब अनएलियनेबल क्या है बच्चे? नॉट ट्रांसफरेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, और अनदर मीनिंग कैन बी इम्पॉसिबल टू टेक अवे, इम्पॉसिबल टू टेक अवे, नाकाबिले इंतकाल, कि ऐसे राइट्स जिनको दोबारा छीना ना जा सके, जिनको लिया ना जा सके, जो ट्रांसफर ना हो सकते हो, ऑफ लाइफ, और वो राइट्स किसके? लाइफ के, लिबर्टी, फ्रीडम के, एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। परसूट मीन बेटा चेस, फॉलो, असूल, कि जो हैप्पीनेस के असूल के लिए, लाइफ के लिए, लिबर्टी के लिए, जो अनएलियनेबल राइट्स हैं, उसकी गारंटी दी जाएगी। किसको? एवरी अमेरिकन को, वो चाहे वो ब्लैक हैं चाहे वो व्हाइट हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन अपेरेंट, क्लियर, अपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड मीन वाज़े, ये बात क्लियर है। टुडे, आज ये बात क्लियर है, दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट। डिफॉल्टेड मीन टू फेल टू डू समथिंग, टू फेल टू डू समथिंग, नेग्लेक्टेड, कि ये बात क्लियर है कि अमेरिका नाकाम हो चुका है। किस में नाकाम हो चुका है जी? ऑन हिज प्रोमिसरी नोट, अपने एग्रीमेंट में, अपने किस पे? रिटर्न प्रॉमिस पे, रिटर्न एग्रीमेंट पे वो नाकाम हो चुके हैं। इन सो फॉर एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। कहता है यहां तक मैं बात करूं सिटीजन ऑफ कलर, अब ये किसको मेंशन कर रहा है? नीग्रो को, ब्लैक पीपल को। कहता है मैं यहां तक बात करूं ब्लैक की, नीग्रो की, तो नीग्रो के मामले में जो अमेरिकन ने, जो मास्टरमाइंड ने जो एग्रीमेंट किया था, प्रोमिसरी नोट जो था, उसको फुलफिल करने में नाकाम हो चुके हैं ये। ओके, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation, instead of mean in place of, honoring mean respecting, to regard, to recognize। कहता है बजाय इसके कि इस sacred obligation को recognize किया जाए, sacred mean holy, divine, religious, कि ये जो religious, holy, divine, ये जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मीन ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिकन हैज गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक। कहता है बजाय इसके कि इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, कि ये जो होली ऑब्लिगेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एडमिट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, इसकी रिस्पेक्ट की जाती। हुआ क्या?
अमेरिकन हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, कि अमेरिकन ने निग्रो को एक बुरा चेक दे दिया, ब्लैक पीपल को एक बुरा चेक दे दिया। अ चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। मार्क्ड मीन बच्चे अ रिटर्न नोट, एक नोट के साथ वापस आया और उस पे क्या था जी, लिखा हुआ क्या था, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मीन इनएडिक्वेट, शॉर्ट, कि हमारे पास फंड्स नहीं है जी, फंड शॉर्ट है हमारे पास, ओके। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव, रिफ्यूज मीन डिनाई, रिजेक्ट, कहता हम इसको डिनाई करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, किसको, इसको हम बिलीव नहीं करते इस पे, दैट बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, कि जस्टिस का बैंक भी बैंकक्रप्ट हो सकता है। अमेरिकन जस्टिस का बैंक बैंकक्रप्ट हो चुका है। अब बैंकक्रप्ट क्या है बच्चे, ब्रोकन, अनएबल टू पे, ब्रोकन, अनएबल टू पे, इसको डिवॉइड भी कह सकते हैं आप, डिवॉइड, रूइंड, डिवॉइड मीन खाली, रूइंड तबाह हो चुका है, कि हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि जो जस्टिस का बैंक है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। वी रिफ्यूज टू बिलीव, हम इन अगेन डिनाई करते हैं इस चीज को, इस पे यकीन करने को, किसको, दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन। अब बच्चे वॉल्ट्स, वॉल्ट्स का को समझेंगे, एक तो होता है आर्च स्ट्रक्चर जिसको गुंबद कहते हैं, गुंबद का वर्ड आपने सुना होगा, एक तो वॉल्ट हम उसके लिए यूज करते हैं। वॉल्ट को जब एज अ वर्ब यूज किया जाए तो इसके एक और मीनिंग भी हम यूज करते हैं, और वो जंप के मीनिंग में यूज होता है, लीप के मीनिंग में यूज होता है। लेकिन जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ज्यादा सूटेबल मीनिंग है बच्चे, वो क्या है, अ रूम फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स, अ रूम फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स, जिसको हम तहखाना कहते हैं, कि ऐसा रूम जिसमें खजाने पड़े हुए हों। कहता है हम इसको इस पे बिलीव नहीं करते, कि वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द वॉल्स, इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन, कि इस नेशन के जो तहखाने हैं, जो खजाने हैं, और वो किसके खजाने, अपॉर्चुनिटी के, वो क्या हो, वो बैंकक्रप्ट हो चुके हो, वो एम्प्टी हो चुके हो, उनमें कुछ ना हो, हम इस पे यकीन नहीं करते, हम इस पे बिलीव नहीं करते, ओके। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, कहता हम आए हैं, हम यहां पर क्यों आए हैं, चेक को कैश कराने आए हैं। अब कौन से चेक, अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड। अच्छा बच्चे, इसको करने से पहले ये देखिए, द डैश है। अब डैश के डिफरेंट यूजेस होते हैं। एक तो डैश जो इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट में, एक डैश का यूज ये है कि इस जो ऊपर जितनी भी बात हो चुकी है, इसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो उसका थीम है, उसकी समरी है, उसका कंक्लूजन है। एक इसके लिए हम यूज करते हैं। और एक डैश का यूज ये भी होता है कि अगर आप किसी थॉट को वो कर रहे हैं या किसी कमेंट को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हम डैश यूज करते हैं। लेकिन इधर जो ज्यादा सूट करेगा ये समरी वाला करेगा, कंक्लूजन वाला करेगा, कि इस डैश के बाद आप वो उसको कंक्लूड कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बात को। और वो क्या कह रहे हैं जी मार्टिन लूथर, अ चेक, कैसा चेक, दैट will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. Riches क्या है बच्चे, wealth, treasure, wealth, treasure, दौलत, खजाने। security क्या है बच्चे, surety, safety, security क्या है बच्चे, surety, safety, तहफ़्फ़ुज़ of justice, कि एक ऐसा चेक जो हमें डिमांड करने पे मिलेगा और वो हमें क्या देगा, वो हमें फ्रीडम की दौलत देगा, और क्या देगा बच्चे, जस्टिस की सिक्योरिटी देगा, इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ देगा। हम वो चेक कैश कराने आए हैं। वी है। अब इसमें देखे ना, जो हमने थीम फर्स्ट लेक्चर में देखे थे बेटा, कि अब जस्टिस का थीम आपको नजर आएगा। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो पैराग्राफ हैं, तो बार बार मार्टिन लूथर किंग किसकी बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। We have also come to this hallowed spot. Hallowed mean बच्चे holy, blessed, sacred, कि हम इस hallowed, इस holy spot mean area, location, place, area, location, place, कि हम इस एरिया में क्यों आए हैं, इस लोकेशन पे क्यों आए हैं, टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिकन को रिमाइंड कराने के लिए, एंड द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। फियर्स मीन बच्चा वायोलेंट,
sphere, savage, violent, sphere, savage. Urgency mean importance, pressure, importance, pressure. Now mean time, in this particular time, present, कि हम यहां पर आए हैं अमेरिकन को रियलाइज करा सकें, उनको रिमाइंड करा सकें और उनको बता सकें टाइम की अर्जेंसी को, टाइम की इंपॉर्टेंस को, टाइम के प्रेशर को, कि आज कितना ज्यादा प्रेशर है उनको हम रियलाइज करा चुके हैं, रियलाइज करा सकें। ओके, दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ। एंगेज मीन बिजी, लग्जरी मीन कंफर्ट, ईज, कंफर्ट, ईज। कूलिंग ऑफ मीन बच्चे टू डिक्रीज इन टेम्पर, फर्स्ट मीनिंग टू डिक्रीज इन टेम्पर एंड सेकेंड मीनिंग टू परमिट नेगोशिएशन बिटवीन पार्टीज। अब इसको कूलिंग को इस यूं माइंड में रखें कि ये टाइम नहीं है कि आप हमें एंगेज करें। आप हमें किस में एंगेज करें जी, कि चलें जी बैठें जी, बैठ के बात करते हैं, कमेटी बना देते हैं, आए आए टेबल पे आए, टेबल टॉक कर लेते हैं, जैसे हमारे यहां होता है ना टेबल टॉक करते हैं जी, एक कमेटी बना देते हैं जी, कर लेते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं, आए रोड से तो हटे ना, आ जाए, कर लेते हैं। तो कहता है ये कूलिंग ऑफ, हमें यूं कह ले बच्चे अपनी लैंग्वेज में कि हमारे गुस्से को ठंडा करने का ये टाइम नहीं है, हमें नेगोशिएशन में इंगेज करने का टाइम नहीं है। अब हम इस पे नहीं आएंगे, बहुत हो चुका। ओके, और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। अब ये ट्रैंक्विलाइजिंग क्या है बच्चा, समथिंग दैट मेक्स काम, कि ये जो ड्रग से रिलेटेड है बच्चे या पिल से रिलेटेड है, कि जो हमें काम कर दे बच्चे। और दूसरा इसको यूं कहने टू बिकम वेरी रिलैक्स्ड एंड काम। एंड ग्रेजुअलिज्म क्या है बच्चे, पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल रादर देन सडन चेंज। इसको यूं कह लें कि जब ये ना कहें कि हम इस चीज पे आ जाएंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम काम डाउन हो जाएंगे, कि ठीक है जी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ जाएगा, सडन चेंज की तरफ आप ना जाएं, आज ही तो ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे, तो कर लेते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो कहता है ये अब टाइम गुजर चुका है, हम इस तरफ अब नहीं आएंगे। ओके, नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है अभी टाइम है, आज टाइम है, किसका, कि टू मेक नाउ इज द टाइम टू नाउ इज द टाइम टू मेक द रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो डेमोक्रेसी के जो प्रोमिसेस हैं, जो वादे किए गए हैं, उनको क्या करें, हकीकत में लेके हैं। अब बच्चे डेमोक्रेसी के डिफरेंट मीनिंग है, एक तो इसको उर्दू में तो जमहूरियत कहेंगे, वैसे ये ग्रीक वर्ड से निकला है बच्चे। ग्रीक वर्ड मीन डेमोस, DEMOS, डेमोस, एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेटोस, KRATOS, क्रेटोस। डेमोस मीन पीपल, क्रेटोस मीन पावर। किसकी पावर, लोगों की पावर, मीन पावर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी की मीनिंग बता रहा हूं बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ पीपल और पावर ऑफ पीपल। एक इसके लिए हम ये भी करते हैं, यूज करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों की तरफ से हुकूमत, ये जो लोग डेमोक्रेसी में जो वोटिंग होती है तो सिलेक्ट करते हैं, और लोगों के लिए हुकूमत, तो ये डेमोक्रेसी कहता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि आज जो डेमोक्रेसी, दिस इज सॉरी बच्चे, नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में जो आपने प्रोमिसेस हमारे से किए हुए हैं, उनको आप हकीकत में लेके हैं। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। टू राइज मीन टू मूव, टू गेट अप, टू मूव, टू गेट अप। अभी टाइम है, किस चीज का टाइम है, फ्रॉम, कि हम उठे फ्रॉम द डार्क एंड डेसोलेट। डेसोलेट मीन बच्चे डिजर्टेड, barren, lifeless, deserted, barren, lifeless, hopeless, valley of segregation. अब ये मेटाफोर है इधर। segregation mean again separation, seclusion, discrimination, separation, seclusion, डिस्क्रिमिनेशन। कि अभी टाइम है कि हम कहां से जो डिजर्टेड वैली ऑफ सेग्रीगेशन है, इससे उठें, इससे मूव करें, और किस तरफ मूव करें, टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। सनलिट मीन लाइट बाय द सन। रेशियल क्या है बच्चे, एथनिक, ट्राइबल, नस्ली। और रेशियल जस्टिस, क्या हम डिजर्टेड
वैली ऑफ सेग्रीगेशन से उठें और किसकी तरफ जाएं? रेशियल जस्टिस की तरफ जाएं। अभी टाइम है। नाउ इज द टाइम टू ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। अभी टाइम है कि अल्लाह के जितने भी जो चिल्ड्रन है, गॉड जो चिल्ड्रन है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी के क्या करें? डोर्स को ओपन करें। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood। कहते हैं अभी टाइम है। किसका भी टाइम है? to lift, to raise, to transform our nation, कि हम अपनी नेशन को ट्रांसफॉर्म करें from the quicksand। ये अब quicksand क्या है बच्चा? deep wet sand, deep wet sand in उर्दू मीन दलदल, दलदल और डेंजरस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। कहते हैं अभी टाइम है कि हम अपनी नेशन को दलदल से निकालें, डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालें। और वो डिफिकल्ट सिचुएशन किसकी है? वो दलदल किस चीज की है? रेशियल इनजस्टिस की। कि हम अपनी नेशन को रेशियल इनजस्टिस की दलदल से निकालें और किस तरफ लेके जाएं? टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। जो सॉलिड रॉक है ब्रदरहुड की, उसकी तरफ लेके जाएं। अब बेटा ये जो हमने पैराग्राफ पढ़े, इसका अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि मेन थीम इसका किस पे था? जस्टिस पे, जस्टिस। अब बेटा ये जो जस्टिस है ना, जस्टिस के लिए जिस नेशन में जस्टिस नहीं है वो ग्रो नहीं करेगी, जिस इंस्टीट्यूट में जस्टिस नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा, जिस फैमिली में कह लें, इंडिविजुअल लेवल पे कह लें जस्टिस नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है बच्चे जस्टिस का। इसकी मैं आपको यहां पे एक स्टोरी सुनाता हूं शॉर्ट सी, जस्टिस को समझने के लिए। कि कहा जाता है ना जी कि मुल्क क्यों तबाह होते हैं, कोई भी कंट्री वो ग्रो क्यों नहीं कर पाती, कोई भी नेशन ग्रो क्यों नहीं कर पाती। एक स्टोरी है बेटा कि एक ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है, पुराने वक्तों में ये ज्यादा था कि ये जो उल्लू हैं या जो बांसुरी है जिसको फ्लूट कहते हैं, इनको हम बैड ओमेन की सेंस में लेते थे, नहुसत की सेंस में लोग लेते थे कि जहां पे उल्लू ज्यादा हो वो जगह उस पर नहुसत होती है और वहां पे बरकत नहीं होती, दिस एंड दैट। वंस अपॉन अ टाइम क्या होता है बच्चे कि एक तोता और एक तोती एक ट्री पे बैठे होते हैं, एक दरख्त पे बैठे हुए हैं, और जिस सिटी कह लें या एरिया कह लें वहां पे वो बैठे हुए थे वो डिजर्टेड था। वो क्या था बच्चे? डिजर्टेड, बैरन, लाइफलेस, बंजर, वीरान। तोती जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं, तोते से, कि ये जो गांव है, ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये वीरान क्यों हो गया, ये क्यों ऐसे हो गया, लोग कहां गए? हस्बैंड ने रिप्लाई किया कि इस एरिया में उल्लू ज्यादा रहते हैं, उल्लुओं की नौसत की वजह से ये गांव तबाह बर्बाद हो गया, उल्लुओं की नौसत की वजह से। उसी टाइम पे वहां से उल्लू भी गुजर रहा था, उसने ये बात सुन ली। वो आया उनके पास, कपल के पास, हस्बैंड एंड वाइफ के पास, उनको इनविटेशन दी कि आप आए जी और डिनर मेरे साथ करें। इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जाते हैं ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डिनर करने के लिए उल्लू के घर। जब डिनर कर लेते हैं तो जब जाने लगते हैं तोता और उसकी जो मिसेस थी, जो वाइफ थी, उल्लू ने कहा भाई कि आप तो जा सकते हैं, आपकी वाइफ नहीं जा सकती। तोते ने कहा भाई ये क्यों जी, ये क्या कह रहे हैं आप? कहा ये तो आपकी वाइफ तो नहीं है, ये तो मेरी वाइफ है। तोते ने कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसा ही है। आर्गुमेंटेशन शुरू हो गई। इन दी एंड दोनों ने डिसाइड किया जी हम अपना केस कोर्ट में लेके जाएंगे और जो जज साहब फैसला करेंगे उस पे एग्री कर लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक। कोर्ट में जाते हैं। पहले जी तोता अपने वो अपने प्लीडिंग करता है, जस्टिफिकेशन देता है, दलाइल देता है। देन उल्लू आता है, वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है। उल्लू की जस्टिफिकेशन ज्यादा स्ट्रांग थी। और होता क्या है बच्चे कि ये जो जज साहब थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने फैसला किसके हक में दे दिया? उल्लू के हक में। तोता बेचारा रोता हुआ कोर्ट से बाहर आ रहा है। पीछे से उल्लू आवाज देता है, कहां जा रहे हो? घर जा रहा हूं। अपनी वाइफ को नहीं लेके जाओगे? उसने कहा नहीं ये तो डिक्लेयर हो चुका है, ये मेरी मिसेस तो नहीं है, ये तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। उसने कहा भाई ये आपकी ही वाइफ है, मैं आपको यहां इसलिए लेकर आया हूं, मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता था कि ये गांव, कोई सिटी, कोई मुल्क, कोई नेशन उल्लू की नौसत की वजह से तबाह नहीं होती, उल्लू की नौसत की वजह से बर्बाद नहीं होती,
बल्कि जिस मुल्क में जस्टिस नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क का एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी इंसाफ नहीं करेगा, एज ए नेशन भी इंसाफ नहीं होगा, कोर्ट्स में भी इंसाफ नहीं होगा, तो वो मुल्क फिर तबाही के दाने पे पहुंचेंगे। उन कंट्रीज को, उन नेशंस को कोई भी चीज फिर तबाही से नहीं बचा सकती। मैं आपको ये समझाने आया हूं, ये थीम है मेरा बच्चा, और ये फैक्ट है। अब मैं कहूं जी कि नहीं भाई ये जस्टिस जहां इंसाफ करना तो कोर्ट्स का काम है, एज ए इंडिविजुअल मैं जस्टिस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू वासिफ अली वासिफ। क्या मेरे थॉट्स में जस्टिस है? क्या मेरी जुबान में जस्टिस है? क्या मेरे कानों में जस्टिस है? क्या मैं अपनी ये 6 फुट का जो मेरी बॉडी है, इस पे मैं इंसाफ कर रहा हूं? इस पे मैं जस्टिस को अप्लाई कर रहा हूं? तो ये बेटा थीम है। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इनको फॉलो करेंगे, मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। इसको लाइफ के लिए भी पढ़ें, इन चीजों को लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी पढ़ें, कि आज के लेक्चर में आप ये एक कॉन्सेप्ट माइंड में रख लें, जस्टिस का, इंसाफ का, कि एज अ पर्सन भी मैं जस्टिस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। मैं अगर किसी इंस्टीट्यूशन का हेड हूंगा तो मैं इंसाफ को प्रमोट करूंगा, जस्टिस को प्रमोट करूंगा। जिस लेवल पे भी मैं गया, अपनी कैपेसिटी में मैं जस्टिस को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक लर्निंग भी माइंड में रखेंगे बच्चे। अब हम इसका ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के जो वोकैबुलरी से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो बच्चे डिस्कस करते हैं जी। ओके बेटा, इन दी एंड ये वोकैबुलरी के जो फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं स्पेलिंग से रिलेटेड। अब जो सेकंड मेन एक डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। बोथ आर करेक्ट। अमेरिकन में अपार्टमेंट हम वर्ड यूज़ करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या इसके लिए यूज़ करते हैं? फ्लैट। एरिया कोड अमेरिकन इंग्लिश, डायलिंग कोड इन ब्रिटिश इंग्लिश। देन कैंडी अमेरिकन इंग्लिश, स्वीट्स ब्रिटिश इंग्लिश। वोकैबुलरी के डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। कुकी और क्रैकर एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश बिस्किट। एलिवेटर अमेरिकन इंग्लिश, लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश। फ्लैश लाइट अमेरिकन इंग्लिश, टॉर्च ब्रिटिश इंग्लिश। फ्रेंच फ्राइज अमेरिकन इंग्लिश, चिप्स ब्रिटिश इंग्लिश। हाईवे अमेरिकन और मोटरवे ब्रिटिश इंग्लिश। मूवी अमेरिकन एंड फिल्म ब्रिटिश इंग्लिश। नाउ वेकेशन अमेरिकन इंग्लिश, देन हॉलीडे और हॉलीडेज ब्रिटिश इंग्लिश। सबवे अमेरिकन इंग्लिश, अंडरग्राउंड ब्रिटिश इंग्लिश। इसमें और भी हैं बेटा, वोकैबुलरी के और भी वर्ड्स हैं, ये जो जनरली यूज होते हैं वो मैंने बता दिए। बोथ आर करेक्ट, लेकिन जो एक जनरल कंफ्यूजन होती है कि ये इसमें क्या है, तो ये थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।